हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जेपी यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छा होंगे। आज हम फिर आपके लिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। इससे पहले संख्या पद्धति के 2-3 वीडियो डाले गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट जो होता है, बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपका एक तीसरा वीडियो जा रहा है, यानी कि पार्ट 3 है। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आपने बेसिक चीज़ नहीं देखी है या बेसिक चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे बुक में है और आपको क्वेश्चन बगल में दिखेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 99 का 2/3 से 52 का 3/4 कितना कम है। 99 का 2/3 से 52 का 3/4 भाग कितना कम है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है कि 99 का 2/3 भाग, यानी कि 99 का 2/3 भाग, और क्या कह रहा है कि 52 का 3/4 भाग। 52 का 3/4 भाग क्या पूछा है कि दोनों में अंतर कितना है। दोनों में अंतर पूछा है। दोनों में अंतर पूछा है। दोस्तों, हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम 99 का 2/3 भाग निकालेंगे। निन्यानवे का 2/3 भाग बराबर 99 गुणे 2/3। अब 3 से इसको काटिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब 33 का 2 में गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 66। यानी कि 99 का 2/3 भाग बराबर कितना, 66। अब 52 का 3/4 भाग निकालेंगे हम। 52 का 3/4 भाग बराबर 52 गुणे 3/4। अब 4 से काटिए, 4 एक 4, एक बच्चा 12 हो गया, और 4 3 12। फिर आप लिखेंगे बराबर 52 का 3/4 भाग बराबर, इसमें गुणा करेंगे 13 का 13 3 39। दोस्तों, अंतर पूछा है कि दोनों में 52 का 3/4 भाग बराबर 39 हो गया, 99 का 2/3 भाग बराबर 66 हो गया। दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर निकालने के लिए हम घटा देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दोनों का अंतर बराबर अंतर बराबर 66 माइनस 39 बराबर। दोस्तों, आप इन दोनों को घटा देंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है पहला 27, दूसरा ऑप्शन दिया है मैंने बी ऑप्शन है 33, और सी है 39, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप घटाएंगे 27 आपका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 27, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं। 2/3 लड़के हैं तथा लड़कों की संख्या के 3/4 भाग लड़के 6 फीट के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र
6 फीट की लंबाई के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कह रहा है 36 विद्यार्थियों की संख्या में 2/3 भाग लड़के हैं। यानी कि अगर किसी, आप आगे समझिएगा, अगर किसी कक्षा में एक एक करके आपको समझाएंगे, किसी कक्षा में अगर 36 विद्यार्थी बैठते हो तो इसका 2/3 भाग लड़के हैं, 2/3 भाग लड़के हैं। यानी कि कक्षा में बैठे हुए जो 36 विद्यार्थी हैं उसमें कुछ लड़कियां हैं, 36 का 2/3 भाग लड़के हैं। और क्या कह रहा आगे बढ़ते तथा लड़कों की संख्या के 3/4 भाग लड़के 6 फीट के अंदर आते हैं। यानी कि 36 का 2/3 भाग है, इसका 3/4 भाग 6 फीट के अंतर्गत आते हैं। और क्या कह रहा है, तो बताइए कि कक्षा में कितने छात्र 6 फीट के अंदर या 6 फीट की लंबाई के अंतर्गत आते हैं। आपको आसानी से आ जाएगा। तो हम पहले आराम से लिखेंगे कि किसी कक्षा में अगर 36 विद्यार्थी हैं, टोटल लड़की उसमें भी हैं, लड़के भी उसमें हैं, दोस्तों लड़की भी उसमें है और लड़के भी उसमें हैं। तो हम 36 का पहले 2/3 भाग निकालेंगे, जिसमें हमें लड़कों की संख्या बच जाएगी। तो देखिए लड़कों की संख्या बराबर है, लड़कों की संख्या बराबर 36 गुणे 2/3। इसको काटेंगे, 3 का नाम 3 और 3 गुना 6, 12 गुना 24। यानी कि कक्षा में जो लड़के हैं तो उनकी संख्या क्या है 24। अब क्या कह रहा है, यानी कि 24 का 3/4 भाग 6 फीट के अंतर्गत आते हैं। देखिए 6 फीट के अंतर्गत आने वाले छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या बराबर, यहाँ भी देते हैं जगह नहीं, बराबर 24 गुणे कितना कह रहा है 3/4, 3/4। इसको काट दीजिए, 4 6 24 और 6 3 18 बराबर 18। यानी कि हमारा आंसर कितना आया 18। ऑप्शन नंबर बी। 6 फीट के अंतर्गत छात्रों की संख्या बराबर 18। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो हम तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों, आप आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये समझ में आएगा, भाई वो समझ में आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भेजिए। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी। आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हल करते हैं। एक कतार बराबर 30 छात्र, एक कतार बराबर 30 छात्र, यानी कि पहले जो कतार बन रही थी उसमें छात्रों की संख्या एक कतार में 30 थी, तो कितनी कतारें बन रही थी या कितनी कतार बन रहा था 16। 16 कतार बन रहा था। फिर क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी। यानी कि अब जो एक कतार बराबर कितना दिया है 24 छात्र,
24 छात्र, तो पूछ रहा है कितने कतार बनेंगे। आप आसानी से हल कर सकते हैं, यानी कि एक कतार बराबर 30, तो 16 कतार और कितना होगा, 16 कतार बराबर कितना छात्रों की संख्या, बराबर 16 गुणे 30 बराबर 480। यानी कितने छात्र हैं स्कूल में, 480 छात्र हैं। और अगर एक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए, यहाँ पे लिख देंगे कि एक कतार में 24 छात्र खड़ा करने पर दोस्तों कितने बच्चे हैं, 480 बटे कितने कतारें, कितने बच्चे खड़ा हो रहे हैं, 24। 8 से काट दीजिए, 8 3 24, 8 6 48, 3 दूना 6, कितना हुआ 20। यानी कि कतारों की संख्या बराबर कितना, 20। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजीली तरह दोस्तों आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक राशि को 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई, तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 20 रुपए अधिक मिलती है, तो वह राशि क्या है। कह रहा है कि अगर 12 लड़कों के बीच अगर कोई राशि है उसको बांटी गई और 20 लड़कों के बीच बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 अधिक है। अगर 20 लड़कों बराबर बांटी गई तो राशि बराबर आई, लेकिन अगर वही राशि 12 लड़कों के बीच बांटी गई तो 60 रुपए अधिक आई, तो वह राशि क्या है। दोस्तों आप आसानी से ला सकते हैं, पहले कितने बांटी गई, कितने लोगों में बांटी गई, 12 लड़कों में बांटी गई, 12 लड़कों में बांटी गई तो 60 रुपए अधिक हो गया, 60 रुपए अधिक हो गया। और कह रहा है कि 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 अधिक, यानी कि अगर 12 लड़कों में बांटते हैं तो 60 रुपए हमारा अधिक मिलता है, बल्कि 20 लड़कों बांटने में बराबर मिलता है। 20 लड़कों को बांटने पर बराबर मिलता है, तो यह राशि पूछा दोस्तों। इसके लिए आपको ट्रिक्स लगाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 सेकंड 2 लाइन में आपको यह आंसर आएगा। आइए आप देखते हैं, हल करते हैं। दोस्तों ट्रिक ये है कि लड़कों की संख्या गुणे लड़कों की संख्या बटे लड़कों की संख्या माइनस, आप यहां देखिएगा, जैसे 12 गुणे 16 बटे 12 माइनस 20 है, 20 सॉरी दोस्तों 20 माइनस 20 इंटू कितना अधिक आ रहा है, 60। हल करेंगे दोस्तों, हल करिए। 12 गुना 0 और 12 गुना 24, यानी कि 240 बटे हटाएंगे 8 इंटू 60। हल करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 3 24, 30 हो गया, बराबर 30 गुणे 60 बराबर 6 3 18, यानी कि 1800 हमारा वह राशि क्या थी, 18। ऑप्शन नंबर तीसरा। देखा आपने ना, कितनी आसानी से कम समय में, 1 मिनट भी दोस्तों लगा होगा, इतनी आसानी से हम कम समय में इतना बड़ा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि ये पहले कई बार कंपटीशन में किया जा चुका है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को अपने हल करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 250 क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर दिए और प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 2 अंक मिलता है। यानी कि अगर वह 1 अंक सही करता है या एक प्रश्न सही करता है उसे 2 नंबर या 2 अंक मिलता है। आगे पढ़ते हैं। परंतु ये गलत करने पर उसका 1 अंक काट लिया जाता है। यानी कि अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर रहा है तो इसका 1 अंक जो काट लिया जाएगा। और क्या कह रहा है, यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। यानी कि कह रहा है कि 250 क्वेश्चन उसने पुटअप किया, यानी कि 250 क्वेश्चन उसने उत्तर दिए जिसमें से उसका 20% उसने गलत कर दिया। तो बताइए कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। दोस्तों बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, आसानी से आप हल कर सकते हैं। परीक्षार्थी ने परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। सही करने पर उससे 2 अंक प्राप्त होता है। तथा गलत करने पर एक अंक काट लिया जाता है। और क्या कह रहा है कि 20% उसने क्वेश्चन के गलत उत्तर दिए। यानी कि 250 रुपए का 250 क्वेश्चन का 20% गलत किए। पहले हम 250 का 20% निकालेंगे कि कितना क्वेश्चन उसने गलत किया। तो आइए निकालते हैं। आप परसेंटेज निकालने के लिए एक ट्रिक हम आपको इससे पहले डाल चुके हैं वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। 250 का 20% निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, 25 दूना 50, यानी कि 250 का 20% बराबर 50 है। और हम घटा देंगे इसमें से 250 माइनस 50 बराबर 200। यानी कि जो 200 हमारा प्रश्न आया वह उसने सही उत्तर दिए और 50 प्रश्नों के उसने गलत आंसर दिए थे। तो जब कह रहा है यहाँ पर लिखा गया कि सही करने पर उसे एक क्वेश्चन सही करने पर उसे 2 अंक प्राप्त होता है। यहाँ पे 200 अंक है, लिखेंगे सही करने पर अंकों की संख्या बराबर 200 गुणे 2 बराबर 400। यानी कि उसने कितने 400 अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए। लेकिन आपका यह आंसर नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि उसने गलत करने पर उसका 1 अंक काट लिया जाता है। और उसने कितना क्वेश्चन गलत किया है, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन गलत किया है और एक क्वेश्चन पे 1 अंक है। तो 50 क्वेश्चन गलत किए यानी कि उसका 50 नंबर कट जाएगा। तो वही हम देखिए यहाँ पे इसका 400 अंक आया है, तो 400 माइनस 50 बराबर 350। हमारा ये 350 अंक उसने प्राप्त किया। ये दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर पहला।